It is snooping app, so you know what it is then. Citizens have their right to privacy, even all of you. हाउस में बोलेंगे. BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते. Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है. फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट. नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है. मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा. अगर आप भी मोबाइल यूजर्स हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है और खबर जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार एक ऐप लेकर आ रही है जिसका नाम है संचार साथी. और ये ऐप अब से हर एंड्रॉयड और हर मोबाइल में इंस्टॉल करना बेहद ज़रूरी होगा. सरकार आखिर इस ऐप को क्यों लेकर आई है, सरकार का मकसद क्या है, ऐप कैसे काम करेगा और इस ऐप को हर मोबाइल में इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी होगा, इस ऐप को लेकर अब एक विवाद भी छिड़ गया है. आखिर विवाद क्यों छिड़ा है, विपक्ष ने इसे लेकर सवाल क्यों खड़े किए हैं, तमाम सवालों के जवाब और इस ऐप को आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे. वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा. दरअसल संचार साथी ऐप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है. हैशटैग संचार साथी बायकॉट ट्रेंड हो रहा है और इसका विरोध विपक्ष की ओर से जमकर किया जा रहा है. बीते 28 नवंबर को सरकार की तरफ से, दूरसंचार निगम की तरफ से एक आदेश पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि अब से तमाम नए हैंडसेट या फिर मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल होना बेहद ज़रूरी माना जाएगा और किसी भी मोबाइल के सेटअप के दौरान इस ऐप को सीधे तौर पर दर्शाया जाएगा. उस ऐप का इंस्टॉलेशन उसी दौरान होगा और दूरसंचार निगम ने तमाम कंपनियों को इस ऐप के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और 90 दिनों का समय दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नए हैंडसेट के शुरुआती सेटअप के दौरान ऐप साफ तौर पर दिखना चाहिए और इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए. कंपनियों के पास आदेश का पालन करने के लिए 90 दिन और कंपाइल्स रिपोर्ट फाइल करने के लिए 120 दिन का समय दिया गया है. जो डिवाइस पहले से ही स्टोर में है, यानी जो फ़ोन पहले से ही किसी भी कंपनी के स्टोर में पहुंच चुके हैं, उनसे सरकार की ओर से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस संचार साथी ऐप को हर फ़ोन से जोड़ेंगे. सबसे पहले आपको बताते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं जो सरकार की तरफ से गिनवाए जा रहे हैं कि आखिर संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने से आपको क्या कुछ फायदा होगा. इस पायदान पर सबसे पहला फायदा ये निकल कर आता है कि आप किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से बचेंगे, आपको सिक्योरिटी मिलेगी. इसके साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ जो टेलीकॉम सिक्योरिटी है उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए इस ऐप को लेकर आया गया है, जिसमें सरकार या फिर टेलीकॉम निगम का कहना है कि किसी भी मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर का इस्तेमाल करके चेक किया जा सकेगा कि वह असली है या फिर नकली है. नंबर 2, संदिग्ध फ्रॉड कॉल या फिर मैसेज की रिपोर्ट आप इस संचार साथी ऐप के जरिए बड़े आसानी से कर सकेंगे. इसके अलावा खोए हुए या फिर चोरी हुए फ़ोन की रिपोर्ट तुरंत इस ऐप के जरिए की जा सकेगी. उसके साथ साथ अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शंस को आप इस संचार साथी ऐप से आसानी से देख सकेंगे.
संसद का शीतकालीन सत्र भी लगातार जारी है और सत्र के बीच, सत्र के बाहर भी इस संचार साथी ऐप को लेकर न केवल कांग्रेस बल्कि अन्य विपक्षी दलों ने बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार पेगासस जैसी जासूसी करने के लिए इस ऐप को लेकर आ रही है, जिससे लोगों के जो अधिकार है, प्राइवेसी के अधिकार, उनका हनन हो जाएगा और तमाम जो जानकारी है वो सीधे तौर पर इस ऐप के जरिए सरकार के पास पहुंच जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि प्राइवेसी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकते हैं। डीओटी का यह निर्देश असंवैधानिक से परे है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का जरूरी हिस्सा है। It a snooping app, so you know what it is then. You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. संचार साथी ऐप पर शुरू हुए इस भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ऐप पर चल रही गलतफहमियों को लेकर तमाम चीजें स्पष्ट की हैं। उनका यह कहना है कि ये जासूसी ऐप नहीं है और आप इसे अपने फोन में जब चाहे आसानी से हटा सकते हैं। सरकार का मकसद लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में किसी भी तरह से संदिग्ध फ्रॉड से बचाना है, उन्हें डिजिटल सिक्योरिटी प्रदान करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आपकी कॉल्स ये ऐप मॉनिटर नहीं कर सकता है। ऐप पूरी तरह से वॉलंटरी है, उपयोगकर्ता इसे एक्टिव या फिर डिलीट कर सकते हैं। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। चलिए, प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। अब संचार साथी ऐप के जरिए विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर से घेर लिया है। सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ऐप विवादों में आ गई है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले तमाम हैंडसेट या फिर जब आप फोन खरीदने जाएंगे तो क्या ये ऐप आपके फोन में होगा या फिर नहीं होगा। सवाल बड़ा है और आप जब फोन खरीदें तो इस चीज को जरूर देखिएगा और सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चलकर संचार साथी ऐप को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण देंगे और लोगों को क्या कुछ जानकारी देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।